अक्सर मेरे पास एक कॉमन सा प्रश्न आता है, गुरुजी मेरे पास कुंडली नहीं है, मुझे डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पता भी है, एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता है। इन सभी बहुत से प्रश्न आपके जीवन में उठते हैं, तो क्या मैं अपने भविष्य के बारे में कैसे जान सकता हूँ? तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि हमारे पास पत्रिका नहीं है, क्योंकि मनुष्य का हाथ एक ऐसी पत्रिका है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। आप देखते होंगे इस संसार में बहुत करोड़ लोग हैं, क्या आपका थंब यानी फिंगरप्रिंट मैच होता है? बिल्कुल नहीं मैच होता होगा। क्यों नहीं मैच होता? क्योंकि भगवान ने आपको बहुत ही यूनिक बनाया है। हम सबसे जो है क्या है, डिफरेंट हैं, सबसे जो है अलग हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है भगवान ने अलग बनाया। चलिए आप शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य प्रांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इससे अच्छा शुभ मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा। अभी जो है हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपसे मैं एक कॉमन सा प्रश्न करता हूँ, आप लोग सबसे पहले हाथ में क्या देखना पसंद करेंगे, क्या जानना पसंद करेंगे? तो आप लोगों का सभी का उत्तर होगा जीवन। हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। जीवन अगर हमारा अच्छा होगा तो हम सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, यानी प्रथमम आयुर विचारेत तत्पश्चात लक्षणम समाचरेत। शास्त्र भी कहता है कि पहले जो है हमें आयु रेखा के बारे में देखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देख पा रहे होंगे ये जो आपको रेखा दिख रही है, मोटी सी गहरी सी रेखा दिख रही है, जुपिटर माउंट के नीचे यहाँ पर होती है हमारी कौन सी रेखा? जीवन रेखा। यह जो है गुरु पर्वत के नीचे से प्रारंभ होती है और नीचे जो है यहाँ मणिबंध रेखा तक जाती है। इसको हम जीवन रेखा को बोलते हैं, इसको हम पितृ रेखा भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में जो है लाइफ लाइन बोलते हैं। अगर साथियों, प्रिय दर्शकों, यदि जो है हमारी जीवन रेखा ऐसे ही गहरी हो, मोटी हो, सुस्पष्ट रूप से ऐसे दिखाई दे तो आप कहेंगे कि आपका जीवन जो है शतायु है, यानी आप बहुत लंबा जीने वाले हैं। शतायु तो अब किसी का आयु बचा ही नहीं, फिर भी आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम लोग जो जीते हैं वो वही वाला आयु जो है आप जिएंगे। ठीक है। पर एक कॉमन सा प्रश्न उठता है, क्या यदि हमारे हाथ पर जीवन रेखा नहीं होगी तो क्या हम जिएंगे नहीं? ऐसा नहीं है दोस्तों। जीवन रेखा ना होने पर जानते हैं, यदि हाथ अंगूठा सुस्पष्ट है तो उसका पूरक कर लेता है, और यदि नहीं है तो फिर भी जो है आप ऊर्जाहीन रहते हैं। यानी आपका जीवन होते हुए भी एक मिट्टी का ढेला जैसा होता है, पड़ा होता है, जिंदगी कट जाती है, परंतु एक अच्छा जीवन जो है, ऊर्जावान जीवन आप जी नहीं पाते हैं। तो आप जान पाए कि मोटी हो, सुस्पष्ट हो तो वो हमें जो है शतायु बनाती है, और जीवन रेखा ना होने से जो है क्या होता है, हमारे जीवन ऊर्जाहीन हो जाता है। दूसरे रेखा की बात करें तो हमारे जो है केतु पर्वत यानी मणिबंध रेखा से मोटी सी रेखा आप देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसको हम कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा से कहा जाए तो इसको बोलते हैं लक लाइन। लक लाइन यानी हमारे जो है भाग्य से संबंधित आप समझ पा रहे होंगे, कुछ नया, कुछ अच्छा मिल जाना, जो हम चाहते हैं वो हमें भाग्य के सहारे प्राप्त हो जाता है। एक मैं आपको बता दूं, मेरे एक साथी है अजयगढ़ का, और वो क्या किया, वो वहां से आया, यहाँ पर कोई संपर्क नहीं था पूरे प्रयागराज में उसका संपर्क नहीं था, पर यहाँ पर आया, उसको मैं मिल जाता हूँ। यानी भाग्य कहीं ना कहीं उसका जो है साथ दे जाता है, और उसके सहारे पर वो बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़ रहा है और चढ़ चुका भी है। तो कहीं ना कहीं जो ये पॉइंट होता है, हमारे कार्य को जो है बहुत सफलता जो है अच्छे प्रकार से प्रदान करवाने में सहायता देती है। कौन सी? भाग्य रेखा। समझ पाए? यानी भाग्य रेखा जो है हमें बहुत अच्छा फल देने वाली होती है। यदि जो है केतु पर्वत से, यहाँ से प्रारंभ होकर केतु पर्वत से और कहाँ तक जाए, यदि शनि पर्वत तक जाती है तो आप बहुत संघर्ष के बाद तो जाते हैं, परंतु भाग्य आपका जो है बहुत अच्छा होता है। 28 के बाद जो है उम्र जो होती है वो आपका जीवन बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ तक आप जान गए। अब अगली रेखा हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा। साथियों, जो मस्तिष्क रेखा होती है इसको कुछ लोग माइंड लाइन बोलते हैं, कुछ लोग इसे हेडलाइन बोलते हैं, कुछ लोग इसे मस्तिष्क रेखा और कुछ लोग इसे मात्र रेखा बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जीवन रेखा को पितृ रेखा बोलते हैं, और ये जो मस्तिष्क रेखा होती है इसको मात्र रेखा बोलते हैं। हाँ, आपको एक हैक पॉइंट बता दूं। हैकिंग क्या है? देखिए, अगर यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर जो है यदि जो है क्या हो, ज्वाइंट हो, दोनों जो है जुड़े हुए हो, तो आप देखेंगे, आप उनसे पूछिएगा माता पिता से कि आपका जीवन जब जन्म हुआ है तब माता पिता का बहुत अच्छा संबंध था ज्वाइंट होने पर। अगर ज्वाइंट नहीं होता, अलग होता है, तो क्या कहेंगे? उस समय जो है अच्छा जो है वैवाहिक जीवन में अच्छा जो है दौर नहीं चल रहा था, यानी एक बुरा दौर था, ऐसा आप कह सकते हैं आपका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर माता पिता का संबंध आपका उस समय का दौर का बताता है, ये भी तो आप जानना
चाहिए। और यहीं पर से जो है यदि ऐसे जैसे जो अलग है ऐसी अगर जो है मस्तिष्क रेखा हो और जीवन रेखा आपको जो है अलग अलग दिखे तो आपको यहाँ पर एक और बात होती है, यहाँ पर एक पतली पतली जो सूक्ष्म रेखा आपको दिखे तो आपको यह भी जानना चाहिए कि जब आपका जन्म हुआ है तब आपके घर में कहीं ना कहीं बंटवारा भी हुआ होगा। आप लोग अपने घर में पूछिएगा, आपके घर के जो माता पिता हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, यदि आपको ऐसी रेखा दिखे तो आप अपने घर में लोगों से पूछिएगा तो वह जो है बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि हाँ बेटा ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं, आपने देखा जीवन रेखा, आपने देखा यहाँ पर जो है भाग्य के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा जो है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, हृदय रेखा। आप लोग लिख लीजिए हार्ट लाइन। हार्ट लाइन, हार्ट लाइन अर्थात जो है इसको प्रेम रेखा भी बोलते हैं। इसके बिना कोई भी कार्य जो है सफल नहीं होता। यानी आपके हमारे जो है दिल की बात कब जुड़ेगी, जब हमारा हार्ट से हार्ट जुड़ेगा। तो यहाँ हार्ट लाइन का एक सुस्पष्ट होना बहुत अच्छा है। एक स्वास्थ्य संबंधी यानी हृदय के रोग ना होने का एक सुस्पष्ट अगर ऐसे जो है मोटी रेखा दिखती है तो वो हमें जो है क्या देती है, हृदय रेखा, वो हमें एक अच्छा स्वस्थ जीवन देते हैं। यानी हमारा हार्ट बहुत अच्छा है माना जाता है। अब देखिए एक पॉइंट और आपको मैं यहाँ पर ऐड कर लीजिए। देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है, ये देखिए देख पा रहे हैं यहां पर जो है मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीचों बीच है। तो दो पॉइंट होंगे, या तो गुरु पर्वत से प्रारंभ हो जाएगी या तो ये दोनों से। शनि पर्वत से जल्दी नहीं मिलती है, परंतु आपको मैं बता देना चाहता हूं अगर गुरु पर्वत से प्रारंभ होती है तो यह अपने पत्नी, अपने पार्टनर, अपने माता पिता इन सभी के प्रति जो है लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। परंतु अगर बीच से प्रारंभ होती है तो कह सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं जो है स्वार्थ भी होते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। यानी जब इनका काम निकलेगा तो हो सकता है उनको जो है दरकिनार भी कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, ये शास्त्र बोलता है, मेरी कोई रिस्पॉन्स नहीं, आप लोग देख लीजिएगा ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ तक जान गए, आपने मस्तिष्क रेखा के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए। अब अगली कौन सी रेखा होती है, आप लोग अपना हाथ खोलिए, कौन सी रेखा दिख रही है आप लोगों को, दिख रही होगी अगली रेखा यहाँ पर सूर्य रेखा। कौन सी रेखा, सूर्य रेखा, सनलाइन। अब साथियों ये जो हाथ में सनलाइन होती है आपको दिख पा रहा है, सनलाइन क्या करता है, यह आपके जो है ऊर्जा का कारक है, यह आपके जो है विख्यात का कारक है, यह आपके विद्या, कितने क्षेत्रों में कहां तक आपकी जो है विद्या, कहां तक का आपने अध्ययन किया है, यह सब जो है हमें जो है कहां से सीखने को मिलता है, यह हमें विद्या रेखा से ही जानने को मिलता है। यह हमें जो है सन लाइन से पता लगता है कि आप कितने जो है तेजस्वी होंगे, कितने ज्यादा प्रतापी होंगे, यह सब जो है हम यहाँ से जान लेते हैं। तो सुस्पष्ट सन लाइन का मतलब आपकी किस्मत बहुत ही ओजस्वी होती है। ठीक है दोस्तों, इसको आपने समझ पाए, आई होप। आगे चले, अब कौन सी रेखा आती है, अब आती है, देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। ये यहां पर एक होती है विवाह रेखा। हाँ, विवाह रेखा, तो क्या होगा भैया, विवाह हमारा एक हो दो हो कैसा होगा। देखिए साथियों, विवाह रेखा सुस्पष्ट होना, स्नेह रेखा इसे बोलते हैं, कुछ लोग इसे स्नेह रेखा बोलते हैं, कुछ इसे मैरिज लाइन बोलते हैं, यानी वैवाहिक जीवन के बारे में ये बहुत अच्छे से बताती हैं। परंतु आप देखते होंगे विदेशी में वहां पर क्या कैसा विवाह होता है, वहां पर तो कपड़े की तरह बदल दिया जाता है। वहां पर विवाह रेखा का क्या संबंध होगा, वह तो आम है वैवाहिक जीवन, तो वहां पर इसका क्या प्रभाव होगा, उन लोगों के लिए नहीं है। वो लोग क्या है, वो धर्म और सनातन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उनको जो है संस्कार से हीन लोग हैं, तो उनके बारे में नहीं कहते हैं। उनकी भी एक जानने की एक सीमा होती है। काम वासना भी रेखा, वो लोग इसको बोलते हैं काम वासना रेखा भी बोलते हैं, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इतना जानते हैं कि एक मोटी सुस्पष्ट अच्छी रेखा, वैवाहिक जीवन की रेखा, यह आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बेहतर बताती है। यदि साथियों वैवाहिक जीवन में आपको मैं कुछ बता दूं, पॉइंट बता दूं, विवाह रेखा यदि आपकी जो है ऊपर की तरफ चली जाए, कनिष्ठिका उंगली के ऊपर की तरफ ऐसे करके जो है ऐसे चली जाए, तो आप विवाह के खुद ही जो है पक्षधर नहीं होते हैं। आप सोचे कि हम अब विवाह करूं या फिर विवाह ना करूं, और यही अगर ना होकर के इधर हो जाए तो हो सकता है आपको पार्टनर से रोज तुम आप लड़ाई ही करो, और यही पूरा झुक करके यहां से टच कर जाए हृदय रेखा को, तो भैया हार्ट
खंडित हुआ है, यानी तलाक के योग भी बन जाते हैं साथियों। यानी हार्ट टच आपने क्रॉस कर दिया, यानी आपका जो है वो संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो ये चीजें जो है आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विवाह रेखा सुस्पष्ट होना बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है। अब अगली बताइए कौन सी रेखा। कुछ लोग कहते हैं सनलाइन। सनलाइन हमारे जो है, मैं और थोड़ा सा अच्छे समझा देता हूँ सनलाइन के बारे में। सनलाइन जो है कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारी यहां तक आ रही है, तो क्या होगा। सनलाइन कुछ लोगों की होती भी है, सनलाइन की कुछ लोगों की होती है, कुछ लोग जो है बुध रेखा जो है यहाँ से प्रारंभ होती है, ऐसे चली जाती है। तो ऐसे इन लोगों को जो है स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। ऐसे लोगों का व्यापारिक जीवन बहुत अच्छा होता है। ये जो सनलाइन अगर यहाँ से यहाँ तक प्रारंभ होती है चंद्र क्षेत्र से और यहाँ तक जाती है, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ वो जीवन में जो कुछ चाहेगा, जीवन में जो कुछ चाहेगा वो सब उसको प्राप्त होगा, इसमें कुछ संशय नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप लोगों ने देख लिया है। अगर यहां पर है ऐसी बड़ी सी रेखा है, तो व्यापार क्षेत्र में उनको जानना चाहिए कि हमें व्यापार करना चाहिए। उनके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन क्या होगा, व्यापार जाके करें, उनकी राइट डेस्टिनी बन जाएगी। व्यापार में बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा जो है लाभ प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर जो है अगली नई वीडियो में धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। इस प्लेलिस्ट में आप जाकर के जो है क्रम बाई क्रम जो है पूरा आप जान सकते हैं, पूरा संपूर्ण हस्तरेखा ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।